देखो बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसके पहले दो वर्ग पर आधारित है। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। दो गोले हैं, दो समान आकृति के गोले हैं और दोनों गोले क्या है 2x की दूरी पे हैं और उन पर क्या है समान आवेश है। जब समान आवेश है तो वो क्या करते हैं 10⁵ न्यूटन बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन में क्या कहा गया है, समान आकृति का एक तीसरा गोला C है। पहले A को स्पर्श करता है और उसके बाद B को स्पर्श करता है। इसके पश्चात क्या किया जाता है, C को AB के मध्य में रख दिया जाता है। तो C पर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना होगा उसी को फाइंड आउट करनी है, यानी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम गोला A और B को बनाएंगे और tx की दूरी पर इसको सेपरेट करते हैं। जब 2x की दूरी पर सेपरेट करते हैं तो कितना बल के न्यूटन से प्रतिकर्षित करता है 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो AB के मध्य फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हम याद करेंगे। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन AB के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कूलॉम के नियम से A तथा B के मध्य लगने वाला वैद्युत बल या कूलॉम के नियम से, तो ये F हो जाएगा। और F बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q1 की जगह पे Q है और Q2 के जगह पे भी Q है। और कितना दूरी पे है, ये है 2x का होल स्क्वायर। तो कितना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है इतना, तो F की जगह पे हम इतना रख देंगे 10⁻⁵ और इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये क्या हो जाएगा Q² और यहाँ से ये हो जाएगा 4x²। तो यहाँ से Q² का मान निकाल लिया जाए तो Q² बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 4x² 10⁻⁵ और बट्टा में हो जाएगा 9 × 10⁹। यह समीकरण 1 हो जाएगा। यह फर्स्ट कंडीशन से क्या निकाल लिया गया, Q² का मान इतना निकाल लिया गया 4x² × 10⁻⁵ और ये हो जाएगा 9 × 10⁹। इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए। तो इसको यहाँ पे लिख दिया जाए Q² यह हो जाएगा 4x² और 10⁻⁵ और बट्टा 9 × 10⁹। यह समीकरण 1 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन से इतना निकाल लिया गया। अब सेकेंड कंडीशन से सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन जो C गोला है पहले A को स्पर्श करता है। तो मान लेते हैं A है, इस पर Q आवेश है और C को हम इसको टच करा देते हैं। ये गोला C है। जब जानते हैं हम दो चालकों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें आवेशों का क्या होता है वितरण होता है। एक गोले से आवेश दूसरे गोले
आवेश पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कब तक होता है, जब तक कि दोनों का चार्ज समान न हो जाए। तो कब तक होगा, और C पर भी कितना आवेश हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। जब Q/2 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो A पर भी क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। यानी दोनों पर क्या हो जाएगा, आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस फिगर को यहाँ पे बना दिया जा रहा है, देखो ये देखो, ये हो गया, ये B हो गया। जब A को स्पर्श किया तो इस पर चार्ज कितना आ गया, Q/2। अब यहाँ C पर भी क्या है, Q/2, और पहले से यहाँ पे क्या है, Q है। अब इसको स्पर्श कर रहा है, C है वो B को स्पर्श करता है, B को स्पर्श करता है तो इसका भी क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए। तो दोनों का योग करके हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो एक Q हो जाएगा और एक Q/2 पूरा का बट्टा 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2Q, यानी 3Q/4 हो जाएगा। अब इतना करना, अब C पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4, और B पर भी क्या हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। नया चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, और C पर भी क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट है। अब B पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4, और C पर कितना हो जाएगा, 3Q/4। इतना सेकेंड कंडीशन के अनुसार से इस पर चार्ज होगा। देखो यहाँ पे क्या है, Q चार्ज है। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा टिपिकल है, इसको बार बार प्रयास करेंगे। यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है। एक तीसरा गोला जब इसको हम टच कराते हैं, पास रहते हैं, तो दोनों में क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा। Q है तो इसको टच करा दे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का आवेश समान न हो जाए। तो Q आवेश है तो दोनों पर बराबर क्या हो जाएगा, Q/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q/2, यानी C पर आवेश कितना हो गया, Q/2। और Q/2 को हम क्या करते हैं, B से टच करा देते हैं। इस पर क्या है, Q है, तो इसमें भी क्या होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है। कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का आवेश समान न हो जाए। तो दोनों को जोड़कर 2 से जब भाग देंगे, ठीक ना, तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, देख लो वहां पे भी किए थे Q/2 पूरा बटा 2, तो ये हो जाएगा 3Q/2। तो C पर भी और B पर भी यहाँ पे 3Q/4, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3Q/4। यह आवेश C पर 3Q/4 और B पर भी इतना होगा। तो पूछा जा रहा है कि C पर लगने वाला परिणामी बल का मान कितना होगा, इसी का मान हमको याद करना है। यदि इस चार्ज का मान फाइंड आउट कर लेते हैं तो सवाल लगाना बहुत ही आसान है। इसके समान की आवश्यकता है। अब हम AB का मध्य वैद्युत बल निकाल लें और BC का मध्य वैद्युत बल निकाल लें, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, ये अपोजिट कर, इसके क्या होगा, इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक ना। समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे AB के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, AC के मसल ये तथा C के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, इसको हम F1 मान लेते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0, तो Q1 की जगह पर क्या है, Q/2 है, इंटू Q2 की जगह पर है 3Q/4 हो जाएगा। और देखो ये क्या है, टोटल क्या है, वहां पे 2x पे था, तो यह दूरी x हो जाएगा और यह दूरी x हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है C को कहाँ पे रखते हैं, AB के मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु पर रखते हैं। तो AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा C, तो इतना भी x, इतना भी x, तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 3Q²/8x², तो चौकोट एक नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ से समीकरण 1 से Q² का मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 10⁹, और ये 3 हो जाएगा, और बट्टा 8x², और यहाँ पे Q² का मान इतना रख देते हैं, 4x² 10⁻⁵ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब ये कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, ये 10 इससे कट जाएगा, x² से x², ये 10 इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 3/2 × 10⁻⁵, इतना। यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये F1 का मान होगा। AC का मध्य लगने वाला इतना, ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, F1 इधर की ओर। अब हम क्या करते हैं, BC का मध्य लगने वाला वैद्युत बल, एक समीकरण हम 2 कह देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं B तथा C के मध्य वैद्युत बल, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और F2 का ये डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 × 10⁹ हो जाएगा, और Q1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 3Q/4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3Q/4 पूरा का बट्टा x², तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 3 × 9, और Q² और बट्टा ये हो जाएगा, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, यह x²। अब यहाँ पुनः हम Q² का मान, ये वाला मान यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। जब इसका मान पुट कर दिया जाएगा तो ऊपर लिख दिया जाएगा, तो F2 का मान हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹, ये हो जाएगा 9 बट्टा 16x², और इसका मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x² इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। तो यह 10 इससे कट जाएगा, और x² से x², 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा 10⁻⁵। तो इसका मतलब हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁵, इतना न्यूटन। यह समीकरण 3 हो गया, और इसका मान किधर होगा, इसका मान
सी से पहले डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, या देखो यही सी है तो F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? अतः हम लिख सकते हैं, अतः C पर परिणामी बल ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं F2 माइनस ये क्या हो जाएगा? F1। F2 का मान है 2.25 इंटू 10⁻⁵ और ये है F1 का मान है 1.5 इंटू 10⁻⁵। तो इसको हम घटा लेंगे तो 0.75 इंटू 10⁻⁵ इतना आएगा। और पॉइंट को हमको कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे, तो 10 से गुणा 10 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा और 10⁻⁶ न्यूटन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सी पर लगने वाला परिणामी बल का मान होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यही वो कंडीशन है, यही वो क्वेश्चन से हम बताएंगे यदि दो गोले हैं और दोनों गोले पर असमान चार्ज हो तो उनके आवेशों के पुनर्वितरण का पश्चात उन दोनों गोले के आवेशों के योगफल के क्या होता है? आधा होता है। हम कह सकते हैं कि ये दो गोले हैं, उनका आवेशों का पुनर्वितरण कब तक होगा? जब तक कि दोनों का मान समान न आ जाए। जो पिछले कंडीशन में यही बताया गया था, जब दोनों गोलों को हम पास में लाते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों का आवेशों को जोड़कर हम 2 से हम भाग कर देते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे सिद्ध किया जाएगा। यहाँ पे कूलॉम के नियम पर 4 क्वेश्चन बताया गया है। यदि चारों क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बाकी कोई भी सवाल इससे बचेगा नहीं, हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, मान लेते हैं ये गोला Q1 चार्ज है, एक दूसरा गोला है Q2 चार्ज है। इसको हम किसी वायर से क्या कनेक्ट करा देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? dq चार्ज यहाँ से जाएगा, जब भी Q1 से जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसके चार्ज में कमी होगी, Q1 में कमी होगा, लेकिन dq क्या होगा? Q2 में आकर मिल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो दोनों पर चार्ज का मान हम ज्ञात करेंगे। उसका वैद्युत बल का मान क्या करते हैं? कूलॉम के नियम से ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे क्या है? उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मान अधिकतम होगा। अधिकतम के लिए क्या होता है? हम डिफरेंशियल निकालेंगे और डिफरेंशियल का मान 0 कर देंगे, देखेंगे तो dq का मान कितना आएगा, उतना से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पहले गोले पर आवेश ये क्या हो जाएगा? Q1 माइनस dq। देखो यहाँ से ये चार्ज जा रहा है ना, तो इसे इसमें कमी होगा, और दूसरे पे जाकर dq को मिल रहा तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे गोले पर आवेश ये क्या हो जाएगा? Q2 प्लस ये क्या हो जाएगा? dq। अब 2 चार्ज हो गया। 2 चार्ज का मतलब A पे इतना, B पे इतना, अर्थात A गोले पे इतना चार्ज, B गोले पर इतना चार्ज। तो इनके मध्य लगने वाला क्या हम ज्ञात करेंगे? इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल यानी कूलॉम के नियम से हम लिख सकते हैं सिंस C यानी कूलॉम का नियम। ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
Q1 की जगह पे इतना, Q1 माइनस ये क्या हो जाएगा dq, और Q2 के जगह पर Q2 प्लस ये क्या हो जाएगा dq, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। इतना हम लिख सकते हैं। या इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो ये f हो जाएगा, और f हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 r हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा, और ये प्लस Q1 dq, और ये माइनस हो जाएगा Q2 dq, और माइनस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा dq स्क्वायर। इतना हो जाएगा। तो अधिकतम मान के लिए क्या होता है, अधिकतम मान के लिए हम आकलन कर देते हैं। सिंस अधिकतम मान के लिए, या यहीं पे हम dq के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसे dq के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा df, और ये क्या हो जाएगा डेल dq, और इसका हम लिख देते हैं 4πε0 r हो जाएगा, और जब यहाँ dq करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, और एक 2 आगे आ जाएगा 2 dq, इतना हो जाएगा। और अधिकतम मान के लिए होता है मैक्सिमम अधिकतम मान के लिए अधिकतम मान के लिए हो जाएगा डेल f इक्वल टू डेल dq इक्वल टू 0। तो इसको हम 0 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 r हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये क्या हो जाएगा 2d, हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2dq, ये क्या हो जाएगा Q1 माइनस ये क्या हो जाएगा Q2। या dq का मान क्या हो जाएगा, dq का मान हो जाएगा Q1 माइनस Q2 पूरक बटा 2। अब देखो dq का मान इतना आ गया, dq का मान जब इतना आ गया तो पहले गोले पर चार्ज कितना होगा। हम बताए हैं कि वहां पे भी दोनों गोले पर चार्ज क्या हो जाएगा समान होता है, तो पहले गोले पर चार्ज, सिंस पहले गोले पर आवेश क्या था Q1 माइनस dq। अब यही dq का मान यहाँ पे रख देते हैं तो एक Q1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा Q1 माइनस Q2 पूरक बटा 2। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम ले लें, तो 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 पूरक बटा 2 ते घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। पहले गोले पर चार्ज क्या होगा इतना होगा। इसी प्रकार दूसरे गोले पर चार्ज, दूसरे गोले पर
आवेश यहाँ पे उसका मान कितना था, यहाँ पे मान था Q2 प्लस dQ। अब Q का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, तो Q का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये Q2 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 पूरा का बाटा इतना। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2Q2 प्लस Q1, ये क्या हो जाएगा Q2 पूरा का बाटा 2, तो यहाँ Q1 हो जाएगा और देखो ये घट जाएगा तो ये प्लस Q2 बाई 2। देखो दोनों पर चार्ज कितना, पहले गोले पर भी सेम आ रहा है और दूसरे गोले पर भी सेम आ रहा है। यह कंडीशन था जो पहले सवाल पर क्या किया गया था, सॉल्व किया गया था कि दोनों गोले के चार्जों को जोड़कर हम 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसको इस तरह लगाएंगे और इससे कोई सवाल बचेगा नहीं। यदि समझ में आता है तो सारे सवाल एक कूलॉम के नियम के आधार पर हम लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगला लेक्चर में देखा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं के बारे में हम देखेंगे और इसको पढ़ के देखेंगे, तब जाकर समझ में आएगा और देखते रहेंगे। और यहीं पे क्लास को रोका जा रहा है। आगे इस जितना भी 4 न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे और भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे।